सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल है, उसका निर्माण सुविधा ढंग से वहां पर अपने सामान को ले जमा कर सकें। एक 10 एकड़ का भूमि जो मिली है, जो 71 एकड़ का हिस्सा ही था, लेकिन उसमें अधिकांश जंगल था अब तक। भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक चल रही है। ऐसे में जो भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर विशेष जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अब मंदिर निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। अब 6 महीने बचे हैं जब तक मंदिर निर्माण पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि अब राम मंदिर के चौतरफा जो दीवारें हैं 4 किलोमीटर की, वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें लगभग 18 महीने लगेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि 10 एकड़ भूमि में यात्रियों को सामान रखने के लिए शू रैक और सामान रखने के लिए यात्री सुविधा केंद्र का नया निर्माण कराया जाएगा। और 10 एकड़ भूमि में आध्यात्मिक पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें अब रामलला के जो भक्त हैं अयोध्या पहुंचेंगे, वो राम जन्मभूमि परिसर में ही दर्शन पूजन करने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में समीक्षा की गई है, क्योंकि अब हम लोग प्रयासरत हैं कि अगले 6 माह में समापन की दिशा में चलें और नए निर्माण कार्य यथासंभव नहीं लिए जाएं। वैसे तो छुटपुट कार्य होगा, लेकिन नए निर्माण कार्य नहीं लिए जाएं। लेकिन 3 जो आवश्यक कार्य हैं उनकी शुरुआत तत्काल की जा रही है। एक तो पूरे परिसर की जो सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल है, उसका निर्माण अब तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। और यह कार्य निर्माण के लिए इंजीनियर इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ये केंद्र सरकार की संस्था है और उस संस्था से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। बाउंड्री वॉल कितनी ऊंची होगी, कितनी मोटी होगी, डिज़ाइन क्या होगी, इस सब को अंतिम कर दिया गया है। और अब 1 सप्ताह में सॉइल टेस्ट के साथ शुरुआत कर दिया जाएगा। दूसरा जो निर्माण कार्य आवश्यक था, वह श्रद्धालु सुविधा केंद्र के सामने श्रद्धालुओं के जो आवश्यकताएं थीं, जो वो लेकर अपने साथ आते हैं, मोबाइल है, जूता, चप्पल, खाने का सामान, तो इन सभी चीज़ों के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि कुछ अभी न्यास ने वहाँ जो ज़मीन खरीदी है, उस ज़मीन पर लगभग 62 काउंटर या 65 काउंटर के शू रैक और मिसलेनियस गुड्स के रैक बनाए जाएंगे, जिससे कि श्रद्धालु आते और जाते सुविधा ढंग से वहाँ पर अपने सामान को जमा कर सकें और लें। तो एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि पीएफसी की कैपेसिटी जो है उसको दुगनी की जा रही है। और तीसरा जो निर्णय है और उसकी कार्य की शुरुआत कर दी गई है इस सप्ताह, वह है एक 10 एकड़ का भूमि जो मिली है, जो 71 एकड़ का हिस्सा ही था, लेकिन उसमें अधिकांश जंगल था अब तक। तो उस सब को अब सही प्रकार से जो पौधे हैं उनको किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन उस 10 एकड़ की भूमि में पंचवटी नाम से एक तरीके से आप समझें कि श्रद्धालुओं के लिए आप यह कह सकते हैं कि साधना स्थल होगा। आप यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का पार्क होगा। लेकिन इस पार्क को आप पिकनिक नहीं समझें। इस पार्क में जो श्रद्धालु अपने स्पिरिचुअल जो उनका लक्ष्य है
उस दिशा में अगर वो बैठना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, भगवान राम के बारे में अर्चना, अपनी श्रद्धा, अन्य प्रकार की पूजा करना चाहते हैं, तो इस सब के लिए श्रद्धालुओं को यह पार्क भी बनाया जाएगा, जो आप यूँ अंदाज़ लगा लें कि गेट नंबर 3 जो आजकल कहलाता है और गेट नंबर 11, इससे जुड़ता हुआ पीछे की ओर यह ज़मीन निकली है। तो इस प्रकार से जो कुबेर टीला है वहाँ की हरियाली इस 8-10 एकड़ की हरियाली से जुड़ जाएगी। तो ये 3 निर्माण कार्य लिए जाएंगे और इसके साथ ही अब हम लोग इन सब को पूर्ण करके समापन की दिशा में जाएंगे, ऐसा निर्णय ले लिया है। विशेष जानकारी या जो निपेंद्र मिश्रा है भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह जानकारी दी है कि इस तरीके से जो पार्क है, आध्यात्मिक पार्क है, वह बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।